हेलो गाइस, अगर आप 2026 में आप अपना करियर टेक इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं या टेक में एंटर करना चाहते हैं तो आज मैं आपको टॉप 5 टेक स्किल बताऊंगा जो आपको 2026 के अंदर जॉब रेडी बना सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की। फुल स्टैक डेवलपमेंट मैं पहले नंबर पे रख रहा हूं। उसका रीजन ये है कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए फ्रंट एंड बनेगा ही बनेगा जहां पे आप डेटा को दिखाओगे। बैकएंड जहां पे आप डेटा को क्या करोगे, मैनेज करोगे, बिजनेस लॉजिक्स लगाओगे, एपीआई बनाने का काम करोगे और उसको फिर फ्रंट एंड के साथ में जोड़ने का काम करोगे। तो फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड भी बनाता है, बैक एंड भी बनाता है, कोड को मैनेज भी करता है, वेबसाइट या वेब एप्स को लाइव करने का भी काम करता है। वो पूरा रोल होता है फुल स्टैक डेवलपर के अंडर। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट में मल्टीपल रोल्स होते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हो आप, बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो, आप एक फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो, आप इंडिविजुअल एपीआई डेवलपर भी बन सकते हो। ये सारी चीजें फुल स्टैक के अंदर आती है। अब फुल स्टैक के अंदर आप फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.js, फिग्मा टू HTML, बैकएंड के अंदर आप कोई भी एक स्टैक सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत डिमांडिंग स्टैक है मर्न स्टैक, जिसमें आप नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी को यूज कर सकते हैं। पाइथन का स्टैक हो सकता है जिसमें पाइथन प्लस जेंगो सीख सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं जावा का स्टैक जिसमें आप जावा प्लस स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं। फिर होता है आपका डॉटनेट का स्टैक जिसमें आप C# प्लस ASP.NET सीख सकते हैं। साथ में एसक्यूएल सर्वर भी डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक हाई डिमांड स्किल है क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड हमेशा बनेगा। किसी भी एप्लीकेशन का डेटा दिखाने के लिए फ्रंट एंड होगा और डेटा के लॉजिक्स को मैनेज करने के लिए बैक एंड होगा, तभी आपकी एक एप्लीकेशन बन के तैयार हो पाएगी। तो फुल स्टैक बिल्कुल डिमांड में है। इसके साथ में आप एआई के लॉजिक को या जनरेटिव एआई के लॉजिक को आप अपनी एप्स के अंदर जोड़ सकते हैं जिससे आप अपनी एप्स को थोड़ा सा और स्मार्ट बना पाएं। तो आप एआई पावर्ड फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। अगर आप एआई पावर्ड फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारा न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च हुआ है जिसमें हम बिल्कुल ये बताते हैं आप लोगों को कि कंपनी लेवल पे एक डेवलपर कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कैसे किया जाता है, फ्रंट एंड में काम कैसे किया जाता है, बैक एंड में एपीआईज को बनाया कैसे जाता है, दोनों को जोड़ा कैसे जाता है, वेबसाइट को का कोड गिटअप पे मैनेज कैसे किया जाता है, आप अपनी ऐप को लाइव कैसे करते हैं। ये सारी चीजें लाइव और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ में ट्रेनर आपको सिखाएगा। तो आप ये कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका न्यू बैच जल्दी ही लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आप समझेंगे कि एक फुल स्टैक डेवलपर कैसे काम करता है। अब मैं बात करता हूं दूसरी स्किल की, AI/ML इंजीनियर। बहुत हाई डिमांड स्किल है क्योंकि आजकल मार्केट में हर प्रोडक्ट के अंदर एआई का फीचर्स ऐड है। अब AI/ML इंजीनियर का काम क्या होता है? देखिए, ML इंजीनियर का काम होता है मॉडल्स को ट्रेंड करना और AI इंजीनियर उन मॉडल्स को रियल एप्स में इंप्लीमेंट करने का काम करता है। अब इसमें यह ध्यान रखिए कि AI इंजीनियर मेन वो देखता है कि मैं अपनी ऐप के अंदर इस फीचर्स को ऐड कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए चैटबॉट हो गया, जैसे मान लीजिए आप रिकमेंडेशन सिस्टम देखते हैं, वॉइस असिस्टेंस का सिस्टम देखते हैं, फिर ईमेल स्पैमिंग फिल्टर का सिस्टम देखते हैं। ये सारी चीजें AI/ML इंजीनियर के थ्रू होती है। बस AI इंजीनियर उन सिस्टम को एप्स में इंप्लीमेंट करने का काम करता है, ML इंजीनियर मॉडल्स को ट्रेन करने का काम करता है। अब इसके लिए मैथ का आना जरूरी है। मैथ बिल्कुल आनी चाहिए। मैथ अगर नहीं आएगी तो आपको किसी ना किसी पॉइंट पे दिक्कत आ जाएगी क्योंकि आपको यहां पे डेटा के साथ में खेलना पड़ेगा। अब इसके बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे जो होगी आपकी पाइथन, क्योंकि पाइथन मशीन लर्निंग और एआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं जो हमारे काम को आसान करती है। फिर इसमें आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर एआई की एपीआई जैसे चैट जीपीटी की एपीआई हो गई, ओपन एआई की एपीआईज हो गई, जेमिनाइज की एपीआई हो गई, उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे और साथ में फिर आप डेटा हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। फिर यहां पे बैकएंड भी आना चाहिए, मतलब एआई इंजीनियर को बैकएंड का भी फ्लो पता होना चाहिए, तभी वो फ्रंट एंड को वो डेटा दे पाएगा। ये आपकी दूसरी स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा तीसरी टेक स्किल की, डेटा रोल से रिलेटेड। देखिए, दो है, एक डेटा एनालिटिक्स है और एक डेटा साइंस है। अब देखिए, डीए का काम क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स का काम क्या होता है, इनसाइट्स को तैयार करना, मतलब विजुअलाइजेशन दिखाना, ग्राफ्स में डेटा को दिखाना। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है
तो वो चार्ट में रिप्रेजेंट करेगा या ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा कि मेरी मंथ की सेल कितनी है। वो पता चल जाए कि कौन से प्रोडक्ट पे कितने हमारे ऑर्डर आए हैं। ये जो विजुअलाइजेशन करने का काम होगा वो डीए का काम होगा। डेटा साइंस का काम है प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन करने का मतलब, मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर कोई प्रोडक्ट है जो इस मंथ बहुत ज्यादा बिका है, बहुत ज्यादा उसकी सेल हुई है। तो एक प्रिडिक्शन तैयार करना कि अगले 3 महीने बाद कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा बहुत ज्यादा बूम करेगा। वहां पे आपका डेटा साइंस काम आएगा। डेटा साइंस प्रिडिक्शन को दिखाने में काम करता है। डेटा एनालिटिक्स का काम होता है विजुअलाइजेशन करना, इंसाइट्स को तैयार करना, डैशबोर्ड बताना, ग्राफ्स में डेटा को रिप्रेजेंट करना। ये काम होता है डीए का। ये भी दोनों मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। अगर आप डीए या डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो हमारा फिर न्यू कोहॉर्ट बिल्कुल जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कॉल के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए सर हमें? डीए के लिए आप पाइथन, फिर आपका एक्सेल, फिर एडवांस एक्सेल, फिर टैबलू, पावर बीआई, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं। फिर पाइथन की कुछ विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं, वो भी हमें आना चाहिए। तो ये दोनों फील्ड भी बहुत डिमांडिंग है, जो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीख सकते हैं, मगर मार्केट में दोनों का डिमांड बहुत ज्यादा है। डेटा से रिलेटेड ये दो फील्ड्स मैंने बताई। देखिए, चौथी मोस्ट डिमांडिंग स्किल है साइबर सिक्योरिटी। आप ये भी सीख सकते हैं। पहली चीज, चारों या पांचों एक साथ में नहीं सीखना, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को सेलेक्ट करके आप अपने आप को जॉब रेडी बना सकते हैं। ये स्किल्स हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम क्या होता है? आजकल मोस्टली चीज डिजिटल पे जा चुकी है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो एक्चुअल में आपके डेटा को सेफ करने का काम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का होता है। साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप या नेटवर्किंग के अंदर कोई अटैक जो होता है उसको रोकने का काम करता है, उसको सेफ करने का काम करता है। अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक शानदार फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का काम क्या होता है? आपके वेबसाइट या एप्स के ऊपर प्रॉब्लम्स को ढूंढना, लूपहोल्स को ढूंढना कि कहां प्रॉब्लम है, फिर डेटा को सेव करना, अटैक को रोकना। ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट करता है। अब इसके अंदर स्किल्स क्या आनी चाहिए? इसके लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, लिनक्स की कमांड आनी चाहिए, फिर आपको एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, फिर आपको पेन टेस्टिंग आनी चाहिए, फिर आपको सिक्योरिटी के टूल्स आने चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी भी आना चाहिए। ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर की स्किल्स हैं जो आप सीख के इस फील्ड के अंदर करियर बना सकते हैं। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि रियल अटैक्स को कैसे रोका जाता है, बग बाउंटिंग कैसे की जाती है, एथिकल हैकर्स कैसे काम करता है, पेन टेस्टिंग क्या होती है, नेटवर्किंग के टूल्स कैसे काम करते हैं, तो हमारा न्यू कोहॉर्ट जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। हमारी जो पांचवी टेक स्किल है वो है क्लाउड इंजीनियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बंदा कोड नहीं करता, डेवलपमेंट नहीं करता। यहां पे मेन काम होता है कि आपके डेटा को या आपकी एप्स को, वेबसाइट को सर्वर तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी कंपनी में कोई सर्वर नहीं होता, हम अपना जो भी डेटा होता है वो क्लाउड पे मैनेज करते हैं। इसमें आप AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकते हैं। देखिए, क्लाउड इंजीनियर का मेन काम होता है कि आपकी एप्स, वेबसाइट को मेन सर्वर तक लाइव कैसे किया जाए। यहां पे क्लाउड इंजीनियर आपके सर्वर को फास्ट बनाना, सिक्योर बनाना, स्केलेबल बनाने का काम करता है। इन द केस अगर मान लीजिए कि एट ए टाइम बहुत ज्यादा लोड आता है, तो उस ट्रैफिक को मैनेज करने का काम भी क्लाउड इंजीनियर का होता है कि वो अपने सर्वर को स्केलेबल कैसे बना पाए। अब इसके लिए जो बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए, यहां पे आपको AWS, एज्योर या आपको गूगल क्लाउड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको नेटवर्किंग्स की कमांड्स आनी चाहिए, फिर आपको लिनक्स की कमांड आनी चाहिए, फिर डॉकर और क्यूबरनेट्स आना चाहिए, फिर आप लोगों को डेवऑप्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तब आप एक क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं। अब क्लाउड इंजीनियर हमारी एप्स को फास्ट बनाने का काम, सिक्योर बनाने का काम, स्केलेबल बनाने का काम करता है। यह भी एक अच्छी स्किल है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। विदाउट कोड ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रोसेस काम करेगा। तो मैंने आप लोगों को टॉप 5 स्किल बताई, जिसमें मैंने फुल स्टैक बताया, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड को इंप्लीमेंट करते हुए आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। AI ML इंजीनियर जो मॉडल्स को वेबसाइट या एप्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर पाए। फिर डेटा के अंदर आप एनालिटिक्स और आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं
जो इंसाइट और विजुअलाइजेशन कर पाए और साथ में प्रिडिक्शन का लॉजिक लगा पाए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, जिसमें आप अटैक्स को रोक पाए, नेटवर्किंग या फायरवॉल की जो सर्विस पे अटैक हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। फिर आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं कि किसी भी एप्स को लाइव सर्वर तक कैसे लेके जाया जाए, जिससे आप एक सॉलिड लेवल पे काम कर पाए। तो इनमें से कोई भी एक स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने करियर को टेक में बना सकते हैं। पांचों नहीं सीखना, एट ए टाइम एक सेलेक्ट करना है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और चीजों को बिल्ड करने लग जाएंगे। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस पे ही काम करना है। प्रोजेक्ट पे ही काम करके आप इन स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।